देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुम लोग ही चाहते थे कि गजल इस घर में रहे, उसकी देखभाल करना तुम लोग चाहते थे, तुम चाहती थी। अचानक क्या बदल गया है? हैदर, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस। तो क्या बात है? गजल की दिमागी हालत सही नहीं है, ये सब जानते हैं। इस हालत में वो इस घर से निकल गई तो कुछ भी हो सकता है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। दुआ, किसी की जिंदगी बचाना भी एक नेकी का काम होता है। हम दोनों को साथ मिलकर गजल का ख्याल रखना है, यह हम दोनों की जिम्मेदारी है। और मुझे तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। गजल इसी घर में रहेगी। ओके? गजल का हमारे घर में रहना हमारे खानदान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी नजर हैदर पे है। दुआ, जी देखो, गजल रट लगाए बैठी है कि उसे इस घर से निकलना है। तुम उसकी सहेली, तुम उसे समझा सकती हो। मैं अम्मी के पास जाता हूँ। जी। या अल्लाह, दादी अम्मी बिल्कुल सही कह रही थी। गजल को घर से निकालना दिन पर दिन और मुश्किल होता जा रहा है। कोई तो रास्ता निकालना होगा कि अम्मी को सदमा भी ना पहुंचे और गजल भी इस घर से निकल जाए। क्या रास्ता? मिल गया है रास्ता। कोहिनूर, फालतू की जिद मत करो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। रूहान, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ, जिद मत करो प्लीज, मुझे जाने दो। कोई कहीं नहीं जाएगा। रोहान, गजल का सामान लो और कमरे में लेके जाओ। जी भाभी। रूहान, दुआ, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। मैं यहाँ पर रहकर तुम लोगों की खुशियां बर्बाद नहीं कर सकती। तुमने तो देखा है ना मेरे साथ कैसा सलूक होता है। और इतनी बेइज्जती होने के बाद भी अगर मैं यहाँ पर रुक गई तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। अब मुझे जाना होगा। तुम लोगों की यादों के साथ गुजारा कर लूंगी मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज कहने का वक्त आया नहीं। तुम कहीं नहीं जा रही हो। ये फैसला सिर्फ मेरा ही नहीं, दुआ का भी है। है ना दुआ? जी। हैदर, प्लीज मुझे जाने दो। मैं नहीं रुक सकती। प्लीज, मैं भी कह सकता हूं और कह रहा हूं। हैदर, पर अगर गजल नहीं रुकना चाहती तो हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए ना। खुदा खैर करे, क्यों नहीं करनी चाहिए दुआ? तुमने देखा नहीं बेचारी बच्ची किन मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। जी रूहान की अम्मी।
हम सब गजल को रोकने की कोशिश कर चुके हैं, पर वो जाने का फैसला कर चुकी है। दुआ, मेरी बात सुनो दुआ। तुम्हें लगता है ये फैसला लेने की कंडीशन में है? और इसकी बात छोड़ो, अम्मी की हालत देखी है तुमने? देखो, मुझे फिलहाल सिर्फ अम्मी की फिक्र हो रही है। और कहां रहेगी ये? सर पे छत नहीं है इसके, कहां जाएगी? हैदर, पर मेरी बात। कह दिया तो कह दिया। और गजल, तुम सीधा अपने कमरे में चलोगी। मुंह बंद करो और कमरे में चलो। नाउ। चलो। गजल ने पहला मोर्चा जीत लिया। दुआ, तुम चाहती थी मैं इस घर से निकल जाऊं, तुम्हारा शौहर चाहता है मैं कहीं ना जाऊं। इस घर में तो जगह बना ली, अब हैदर के दिल में जगह बनाना बाकी है। अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाओ दुआ, अब तुम्हारा प्यार हैदर मेरा होने वाला है। बेचारी दुआ, आज मेरी जीत और तुम्हारी हार तुम्हें मुबारक हो। खुदा जाने ये कैसा एहसास है। हैदर तुम्हारा सामान घर में लेकर जा रहे हैं और मेरा दिल भारी हो रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है जैसे तुम इस घर के हक में बिल्कुल ठीक नहीं हो। क्या किया है गजल ने? ऐसा क्यों सलूक कर रही है इसके साथ? और किसी को इस तरह बेइज्जत करके घर से निकलना अच्छा लगता है? हैदर, पर अगर गजल नहीं रुकना चाहती तो हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए ना। तुम्हें लगता है ये फैसला लेने की कंडीशन में है? हैदर, पर बस। कह दिया तो कह दिया। और गजल, तुम सीधा अपने कमरे में चलोगी। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर। मैं समझ सकता हूँ कि तुम पे क्या गुजर रही है गजल। इस घर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम्हें पसंद नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। रोना धोना बंद करो गजल, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते।
यही मेरे नसीब का दुख है रूहान। तुम नहीं समझ पाओगे। तुम्हारे पास तुम्हारे अपने हैं, मैं बेसहारा हूं। तुम सुकून से अपने घर में रहते हो और मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाला जाता है। मैं सच में चाहता हूं कि तुम्हें उस घर से कोई निकाल ना सके। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मतलब कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे तुम हमेशा के लिए इस घर में रह सकती हो। ये फिर दिन में ख्वाब देखने लगा। मजनू का बच्चा अपनी होने वाली भाभी पे मोहब्बत के रंग अलापने वाला है। मैं सच में चाहता हूं कि तुम्हें इस घर में वो सारे हक हासिल हों जो इस घर के हर सदस्य को हासिल है। तुम भी दुआ भाभी की तरह इस घर में फख्र से रहो, फिर तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। वाह बेटा वाह, तू और दादी बेकार ही मेरी जासूसी में लगे हुए हैं। पहले उन्हें इस आशिक के लिए एक लड़की ढूंढनी चाहिए। ये ना मौका देखता है ना मैदान, हर जगह शादी का चौका मारने के लिए तैयार रहता है। बस अब मैं इसकी बकवास और नहीं सुन सकती। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। मैंने तुम्हारा मशवरा सुन लिया रूहान। लेकिन अब इन बातों से कोई फायदा नहीं है। मेरी आंखों में अब ख्वाबों के लिए कोई जगह नहीं है रूहान। तुम प्लीज मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? हाँ गजल, तुम बहुत परेशान हो। इस हालत में मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। रूहान, अब अकेले रहना ही मेरी तकदीर में लिखा है। और जब तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद ही नहीं करते तो इतनी बड़ी मुसीबत तुम अपने सर पर क्यों ले रहे हो? मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का जनाजा उठ गया है रूहान। अब बस मुझे रोने दो रूहान। तुम जाओ यहाँ से। नहीं, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। रूहान, मुझे अकेला छोड़ दो रूहान, प्लीज। गजल, मेरी बात तो मुझे अपने कमरे से तो बाहर निकाल सकती हो, मगर अपने दिल से नहीं कोई ना। अब एक ही इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है, वो है मेरे सीक्रेट लॉकर, मेरी दुआ भाभी। सबके सब उस गजल के मुरीद बने हुए हैं। अरे मेरी किसी को परवाह ही नहीं है। और क्यों होने लगी? हाँ, आखिर बिसात ही क्या है इस बुढ़िया की? कल की मरती सो आज मर जाए। या अल्लाह, अम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? तो फिर कैसी बातें करूं? और तुमने तो हद ही कर दी। कोई भी
इतनी मोहब्बत अपनी सगी औलाद से नहीं करता जितनी कि तुम उस गजल से करती हो। और हैदर, उसकी आंखों पर भी तो गजल की पट्टी बंधी हुई है। अरे किसी को कुछ दिखाई क्यों नहीं देता कि वो कितनी जहरीली है? अम्मी, क्यों रोका उसे? तुम सब जो ना कर रही हो ना, सिर्फ किसी दिन तुम सबको इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अम्मी, मेरा यकीन कीजिए आप, मुझे गजल से कोई लालच नहीं है। बस उसे प्यार देकर मैं अल्लाह मियाँ से अपने गुनाहों के लिए माफी मांग रही हूँ। आप तो अच्छी तरह वाकिफ है, मेरी गलतफहमी की वजह से उस बच्ची के सर पे से उसकी अम्मी का साया उठ गया था, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया। मुझे सजा देने के बजाय उस बच्ची ने मुझे माफ कर दिया। अब तो गजल मेरे लिए मेरी दुआ कायनात नूर की तरह सिर्फ मेरी बेटी है। अब उसके सर पे हाथ नहीं रखूंगी तो कयामत के दिन अल्लाह मियाँ को क्या मुंह दिखाऊंगी अम्मी? अल्लाह तुम्हें कभी भी इसके बारे में सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह जानते हैं कि वो गजल की बच्ची कैसी है। उसे जाने से रोकना नहीं चाहिए था तुझे। अरे नाचो नाचो नाचो, दो और अम्मी के मनसूबे में भी पानी फेर गया। हैदर ने तुम्हें जाने से रोक दिया। तुम्हें तो नाचना चाहिए, गाना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। तुम खुश नहीं हो क्या गजल? जंग जीतने से पहले खुशी नहीं मनाते। सब्र करो, अभी पहला पत्थर फेंका है। आगे आगे देखो मैं क्या करती हूँ। मतलब? समझाती हूँ। मुझे घर की बेटी मानना, गजल 1, दुआ 0। हैदर का बार बार दुआ पर गुस्सा होना, गजल 1, दुआ 0। मुझे घर से बाहर निकालने से रोकना, गजल 1, दुआ 0। दुआ खेल समझती रह गई और मैं 3 बार जीत भी गई। फर्स्ट, घर की बेटी बनी। मैं माँ हूँ तुम्हारी, बेटी हो तुम मेरी। सेकंड, हैदर का दुआ पे गुस्सा होना। हैदर पर अगर गजल नहीं रुकना चाहती तो हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए ना। तुम्हें लगता है ये फैसला लेने की कंडीशन है? हैदर पर बस कह दिया तो कह दिया। और थर्ड, हैदर का मुझे रोकना। और गजल तुम सीधा अपने कमरे में चलोगी। अभी तो शुरुआत है गुलनाज बेगम, तुम्हें नाचने और गाने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन
आज नहीं, 1 महीने बाद। जब हैदर मुझसे निकाह करेगा। और मुझे अपनी दुल्हन बनाएगा और दुआ और हीना की खुशियों का जनाजा उठेगा। तब तुम खुलकर नाच सकती हो। सच्ची? तो मुझे झूठी तसल्ली तो नहीं दे रही हो ना गजल? तसल्ली नहीं, मेरा वादा है। लेकिन हाँ, तब तक हमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि वो मक्कार बुढ़िया दादी और दुआ इतनी आसानी से चुप नहीं बैठने वाले। क्यों? क्या करेंगी दोनों? जो भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, अपने दुश्मनों को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसीलिए बहुत प्यार से, आराम से। बहुत खूब गजल बेटा, बहुत खूब। लेकिन चलो अब चैन की नींद सो जाओ। हाँ, चैन की नींद तो मैं तब सोऊंगी जब मोगरे और गुलाब से सजी हुई सुहाग की सेज पर मैं हैदर की बाहों में होंगी। आमीन। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है गजल।